जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार ट्रिप 3.0 4.0 ठीक है और सीटेट के लिए साइंस का प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से साइंस एनसीईआरटी पर आधारित है। सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक, ये आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे जिसमें साइंस और के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जो बांझपन को रोकता है। ठीक है, तो विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन के। तो विटामिन ई जो बांझपन को रोकता है, ठीक है, इसको इसका जो नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। जलीय कीट भक्षी पौधा कौन सा है? एक ऐसा पौधा, ठीक है, जो जल में रहता है और कीटों को पकड़ करके नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। कीट भक्षी पौधे विशेष करके वे पौधे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होता है। उस नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए ये पौधे कीटों को पकड़ करके विशेष संरचना के तत्व कीटों को पकड़ते हैं और उसको पाचन कर लेते हैं, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, डायोनिया, ड्रेसेरा या कोई नहीं। तो जो यूट्रिकुलेरिया है जल में उगने वाला एक ऐसा पौधा है जो आपका कीट भक्षी है। कार्बन के बहुत से अधिक यौगिक होते हैं, क्योंकि ठीक है इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मतलब कार्बन से कार्बन ऐसे ही जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अन्य तत्वों में इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक, गॉस, टेस्ला, ठीक है, या वेबर। ठीक है, तो वेबर आपका विशेष करके चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, जो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि गैस है, ठीक है, उस माध्यम में ध्वनि चल रहा है, तो गैस में, ठीक है, जितना माध्यम का घनत्व तो कम होगा वहाँ पे ध्वनि की चाल उतनी अधिक हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन का घनत्व तो सबसे कम होता है, मतलब जो हाइड्रोजन वाला मीडियम है उसका घनत्व तो सबसे कम होगा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक हो जाएगी। अगर सॉलिड मीडियम में देखा जाए तो घनत्व जितना अधिक बढ़ता जाएगा उसमें ध्वनि की चाल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। गैस में ध्वनि की चाल, ठीक है, जितनी घनत्व कम होता जाएगा माध्यम का उतना ध्वनि की चाल बढ़ते चला जाएगा। करके साबुन क्या है? ठीक है, तो साबुन एक उच्च वसी अम्ल एल्केलाइड धातु के लवण होते हैं। साबुन एक उच्च वसी अम्ल एल्केलाइड धातु के अणु होते हैं। ठीक है, आप इसमें आंसर अपना देखते जाइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। क्योंकि पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ठीक है, पानी का भारीपन किसके कारण होता है? ठीक है, ये जो पानी का भारीपन होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट के कारण होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट के कारण पानी का भारीपन होता है। अणुओं तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? केवल चक्रण, केवल कक्षीय गति। ठीक है, तो चक्रण और कक्षीय दोनों गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी भी परमाणु में। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु में ए तथा बी दोनों एंटीजन है। ठीक है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, तभी उसमें एंटीजन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो सीरम में कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा? ठीक है, तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, उसमें एंटीजन तो दोनों होता है लेकिन उसमें एंटीबॉडी दोनों होता है। ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी दोनों हो जाएगा, उसमें एंटीजन कोई नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु होगा? अधिकतम अणु उसमें होगा जिसमें मोलों की संख्या सर्वाधिक हो जाएगी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में मोल की संख्या सर्वाधिक हो जाएगा। इसमें आपको जोड़ना है। ठीक है, तो करके 1.5 ओम, ठीक, 0.5 ओम और इतना ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो जब आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो उसमें सीधे सीधे जुड़ जाता है। ठीक है, तो 1.5, 0.5, ठीक है, और इसमें तीनों को जोड़ेंगे तो 1.8 ओम हो जाएगा। कौन सा एक वास्तव में मीन है यानी मछली है? फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली? ठीक है, तो इसको डॉग मीन कहते हैं, इसको कैट मीन कहते हैं, एक हॉर्स मीन होता है। ठीक है, फुफ्फुस मछली, ये सब मछली हैं, लेकिन जो रजत मीन है ये वास्तव में एक कीट है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन आपका जिंक का अयस्क कैलामाइन होता है। इसमें पड़ा पर्व पाया जाता है। पड़ा पर्व किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा पार्किंसन, ठीक है, एकेसिया, ठीक है, एस्परगिलस या ओपनशिया। ठीक है, जो एस्परगिलस होता है, ठीक है, इसमें एक पड़ा पर्व पाया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में
वो फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में फैला हुआ है, विभिन्न भागों को बनाने का भी कार्य करता है। तो तरल संयोजी ऊतक जिसको ब्लड कहते हैं, ब्लड एक तरल संयोजी होता है, शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और विभिन्न भाग को बनाने का भी काम रक्त के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, जो विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, या तो मिनरल्स होते हैं, वो शरीर में ब्लड के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध या ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका ग्लूकोज एक यौगिक है। न्यूनतम ताप संभव है। ठीक है, न्यूनतम ताप -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन न्यूनतम ताप होता है। एपिथेलियम ऊतक जिसकी एक पतली चपटी कोशिका एक दूसरे के किनारे जुड़ी होती है। ठीक है, मानो पास पास सटे हुए एक टाइल्स लगे हों। ठीक है, तो ये पूछना चाहता है कि ये किसमें पाया जाता है। ठीक है, अमाशय की भीतरी स्तर पे, अंडाशय की भीतरी स्तर पे, गालों के भीतरी स्तर पे या फैलोपियन नलिका के भीतरी स्तर पर। ठीक है, तो जो अमाशय का जो भीतरी स्तर होता है इसमें इस तरह के संरचना देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण की एक विधि है? ठीक है, फेन प्लॉन विधि, चुंबकीय विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। कर कि कौन सा एक सांद्रण की विधि नहीं है। ठीक है, तो फेन प्लॉन विधि, चुंबकीय विधि, निस्तापन विधि। निस्तापन विधि किसी पदार्थ को अलग करने की कोई एक विधि नहीं है। ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी एक है, मतलब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जी का मान शून्य हो जाएगा। जी का मान जैसे शून्य होगा भार भी शून्य हो जाएगा। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ठीक है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है और दोनों को जोड़ा जाता है तो परिणामी लेंस की फोकस क्षमता क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5, ठीक है, 1.05, ठीक है, 1/1। ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे पूरा देखेंगे तो ये 1 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, 1 डायोप्टर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा ना, ये सॉरी ये माइनस में होगा। ठीक है, 1 डायोप्टर आ जाएगा। रुधिर संवहन को एक कोशिका के आरंभ होकर के कोशिका में ही समाप्त हो जाता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, और वृक्की संवहन, लसिकी संवहन, ठीक है, या एकरिक संवहन या जो लसिका होता है। ठीक है, लसिका मतलब कोशिका में संवहन प्रारंभ होता है और वहीं पे समाप्ति हो जाता है लसिका। ठीक है, लसिका के माध्यम से ही विभिन्न पोषक तत्वों का भी स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल बनाता है? ठीक है, तो जो आप जानते होंगे जो ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है वो भारी जल बनाने का कार्य करता है। एक ऊतक, ठीक है, जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय, ठीक है, बढ़ने वाले अंगों की यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्ति में कोनों को सेल्यूलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? ठीक है, द्रुरोधक, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक या ऊतक। ठीक है, तो इसमें आपका स्थूलकोण ऊतक हो जाएगा, स्थूलकोण ऊतक कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, किसको कहेंगे? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये आपका जल गैस है। जल गैस है, दोनों एक ही दे रखा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नारियल के रेशे किस भाग में होते हैं? बाह्य फल भित्ति में, अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीज कवच में। नारियल के रेशे बाह्य फल भित्ति में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? और HCO3, HCN, ये आपका CH3COH सिरका है। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, इसमें जो प्रबल अम्ल है आपका ये HCN हो जाएगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। ठीक है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। इनमें से इनको क्या कहा जाता है? लियोनॉर्ड, ठीक, ये कह रहा है कि पौधों और, ठीक है, पशुओं की कोशिका से निर्मित होते हैं, ये कौन कहा था? ठीक है,
तो जो स्लाइडेन और स्वान थे, इन्होंने इस तरह का सिद्धांत दिया है कि प्रत्येक पौधे होते हैं या पशु होते हैं, उनका निर्माण कोशिकाओं से होता है। नासामूठ, ठीक है, कारपली, ठीक है, कान का जो पलिकर है, में पाए जाने वाले प्रकार के संयोजी ऊतकों का नाम आपको बताना है। ठीक है, कंडरा, अस्थिरज्जु, उपस्थि या अस्थि। ठीक है, उपस्थि कार्टिलेज जो नरम हड्डियां होती हैं उसको उपस्थि या कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, जो नासामूठ यानी जो नाक है ना, ठीक है, नाक आप इधर उधर देखिए, मुड़ देंगे मुड़ जाता है तो नरम हड्डी है। कान के ऊपरी वाला भाग देखिए भी नरम हड्डी है। ठीक है, तो उपस्थि या कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहिए, ठीक है, या उपस्थि कहिए। वोल्टेज की इकाई क्या है? ठीक है, वोल्टेज की इकाई एम्पियर आप जानते होंगे, ये आपका विद्युत धारा की है। वोल्टेज की वोल्ट होगा, जूल ऊर्जा का हो जाएगा, वाट आपका शक्ति का होता है। समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आप जानते होंगे। समतल दर्पण में जो निर्मित प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वो दर्पण के पीछे आभासी होता है, समान आकार का होता है। ठीक है, दर्पण के पृष्ठ पर वास्तविक परिवर्तन नहीं। ठीक है, दर्पण के पीछे आभासी और परिवर्तित होता है। दर्पण के पीछे वास्तविक तथा वस्तु के आकार का समान होता है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे हुआ जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा और समान आकार का बनेगा। पार्श्व उल्टा भी हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड बदलते हैं। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होगा, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ये आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होगा तो जो लाल लिटमस होगा उसको नीला कर देगा। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देगा। धातु के ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथक्करण तकनीक जिनमें से अपकेंद्रण, ठीक है, अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगल अंतर्निहित के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? हल्के कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, इससे घने कण किनारे हो जाते हैं। नहीं, जो घने कण होते हैं, ठीक है, वो केंद्र में रहते हैं, हल्के कण बाहर की तरफ चले जाते हैं। जो घने कण होते हैं बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है और हल्के कणों को किनारों पर रखा जाता है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जैली जैसी पदार्थ में, ठीक है, कोशिका के भीतर कौन सा भाग होता है? जल होगा, जीव द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य हो गया या नाभिक होगा। ठीक है, तो जो जेली जैसे पदार्थ होता है, ठीक है, तो आप जानते होंगे। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, जीव द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है, जीव द्रव्य को जेली जैसे पदार्थ होता है। वृक्कों के निस्पंदन इकाई क्या है? जो किडनी है उसके निस्पंदन फिल्ट्रेशन की यूनिट क्या है? ठीक है, तो आप इसका जो फिल्ट्रेशन की वृक्काणु है, ठीक है, वृक्काणु उसका फिल्ट्रेशन की इकाई है। एक विशिष्ट प्रकार कर रही है। ठीक है, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मतलब एक विशिष्ट प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को आप क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ठीक है, उत्तक होता है। वसा या तेल युक्त भोजन बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, मीठा करने वाला, रंजक, ठीक है, आस्वादक या प्रतिअक्षी कारक। तो उसमें प्रतिअक्षी कारक मिलाया जाए तो कुछ ऐसे पता, जैसे कि आपका चिप्स का पैकेट होता है। ठीक है, चिप्स के पैकेट में उसमें उसको अक्षीकारक से बचने करने के लिए, ठीक है, उसमें आप ऑक्सीजन या वायु को निकाल करके नाइट्रोजन भर दिया जाता है तो काफ़ी दिन तक सुरक्षित रहता है। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए किस तरह का लोहा का उपयोग करेंगे आप? तो स्टील का। ठीक है, स्टील का मतलब आपको अस्थायी चुंबक बनाना हो तो कठोर लोहे का, कठोर धातु का। अस्थायी चुंबक बनाना हो तो उसके लिए नरम धातु का प्रयोग किया जाता है। हमें गर्म कॉफ़ी की गंध दूर तक प्राप्त हो जाती है, ठंडी कॉफ़ी की नहीं। इसका कारण क्या है? उच्च तापमान पर धातुओं, ठीक है, उच्च तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है और वे दूर तक फैल जाते हैं। बात सही है, जब उच्च तापमान होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है और अधिक दूर तक फैल जाते हैं। पैकेट इनमें से विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, ताराकाय में, गाल्जी में, लाइनाकाय में या राइबोसोम में। ठीक है, जो गाल्जी का है ये कोशिका का यातायात प्रबंधन करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तारकाय सेल का डिवीजन करता है कोशिका का। जो लानाकाय या लाइकोसोम, ठीक है, ये लाइसोसोम इसको कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम है, लानाकाय लिखा हुआ है। लाइसोसोम में एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको आत्मघाती थैली या खुद को विनाश कर देता है, या कुछ ऐसे पदार्थ आ जाते हैं सेल्स में जो लगता है कि ये हानिकारक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।